Hello class 11 commerce student, welcome to our channel मोबाइल वाला टीचर 24। तो अब सेकेंड क्लास है, इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 2 से। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं कि जिस अमाउंट से कोई आदमी अपनी कंपनी को शुरू करता है वो क्या कहलाता है, उसका कैपिटल कहलाता है। ठीक है, और जो अमाउंट वो कैश लेकर जाएगा वो कैश अकाउंट में लिखेंगे, जो मशीन का अकाउंट है वो मशीन के अकाउंट में लिख देंगे, या किसी तरह का वो स्टॉक लेकर आता है तो वो स्टॉक के अकाउंट में लिख देंगे। अगर वो लोन लेकर आता है तो लोन के अकाउंट में लिख देंगे। अगर वो लोन किसी तरह का उसका पहले का डेबिटर है तो उसको डेबिटर के अकाउंट में लिख देंगे, है ना। ये रूल होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ ये बोल रहा है कि टू कमेंस बिजनेस विद द नेम राधिका, है ना, हेल्पलाइन ब्रॉट इन बिजनेस टू 20,000 कैश, मशीनरीज 10,000 एंड स्टॉक ऑफ 15,000। तो ये तीनों का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल। क्या हो जाएगा, कैपिटल। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। कैश लेकर आया, कैश अकाउंट में डाल दिया, मशीन का अमाउंट को मशीन अकाउंट में डाल दिए, और जो स्टॉक हमारा वो लेकर आया, कंपनी स्टार्ट किया, जैसे किसी चल रहा है मान लो छोटा दुकान, अब उसको उसने कंपनी बना दिया, है ना। तो तीनों के अमाउंट को जोड़कर वो उसका बन गया कैपिटल। कैपिटल चूंकि पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है हमारा, गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट। तो कमेंस्ड बिजनेस लिख देंगे कि 20,000 कैश, मशीन इतना लेकर, और सेम स्टेटमेंट खाली बीइंग लगा देना है, उसका में ज़्यादा मात्रा कुछ चीज नहीं करनी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जर्नल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, है ना। अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग किस टाइप से जर्नल एंट्री करेंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन है आपका ट्रांजैक्शंस फॉर कैपिटल ड्राइंग्स। तो हमको मालूम है कि ड्राइंग अकाउंट किस अकाउंट को बोलते हैं और कैपिटल अकाउंट किस अकाउंट को बोलते हैं। ऑनर जो भी पैसा लेकर कंपनी में आता है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और ऑनर अगर कंपनी का मालिक कोई भी पैसा निकालेगा तो उसको हम लोग ड्राइंग्स अकाउंट में रखेंगे। ठीक है, तो ये सब एंट्री है, ये आलतू फालतू बट जो बोल दिया वही चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ऑनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो अजय हैज़ कमेंस्ड हिज बिजनेस विद नेम अवध इंटरप्राइजेज एंड राइट जनरल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजैक्शन ऑफ जुलाई 2014। 1 जुलाई को क्या हुआ, तो उसने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल 50,000। तो कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, 50,000 अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर अब देखो एक डेट में अगर ये दोनों काम हुआ रहता तो एक ही अकाउंट में लिख देते हैं ना। ब्रॉड गुड्स 10,000 एंड फर्नीचर 200 एंड डेबिटर्स 30,000 इन बिजनेस। ठीक है, ये उसने कब लाया, 4 तारीख को लाया। उसी तरीके से उसने अपना बाइक बेचा 20,000 का, बाइक 15,000 में, है ना, और आउट ऑफ विच उसने 10,000 रुपया बिजनेस में लगा दिया। ठीक है, ये इवेंट हुआ 3 तारीख को। ठीक है, उसी तरीके से 4th इवेंट क्या है कि ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल्स, जो 6,000 रुपया उसको रिसीव करना था वो इन्वॉल्व किया बिजनेस में, और जो पेबल 4,000 रुपया उसको देना था वो इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। इसका मतलब ओवरऑल उसको 2,000 रुपया वो कंपनी में लेकर आया, एक तरीके से ये समझ सकते हैं। फिर उसने क्या किया,
पेड 16 तारीख को क्या किया, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500, उसने अपना इनकम टैक्स 500 रुपये का पेड किया। 16 तारीख 20 तारीख को उसने क्या किया, 20 तारीख को 1000 रुपया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। ठीक है, फिर पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम बिजनेस से उसने 200 रुपया फिर निकाला और प्रीमियम पे किया लाइफ इंश्योरेंस का। फिर उसने 400 रुपये का सामान निकाला पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से। फिर ट्यूशन फी देने के लिए 500 रुपया उसने निकाला, कहाँ से, बिजनेस से। अब एक चीज़ ये माइंड में रखना है कि क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो उस बिजनेस से रिलेटेड इवेंट्स हैं, है ना, और उसको उस बिजनेस से ही समझना है। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग केस करके समझेगा, सबको एक साथ समझेगा। तो अब हमको क्लियर है कि सब डेट अलग अलग है, इसलिए हम लोग एंट्री भी अलग अलग करेंगे। फर्स्ट एंट्री 1 जुलाई को कैश लेकर आया, तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होता है शुरू में और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। क्लियर। फिर 4 तारीख को वो गुड्स लेकर आया, फर्नीचर लेकर आया और डेबिटर्स लेकर आया, है ना। डेबिटर्स डेबिट होता है और क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में रहेगा। तो डेबिटर्स को हम लोग क्या करेंगे कि डेबिट साइड तीनों को एंट्री और तीनों का पैसे का सम करके क्रेडिट साइड में मेंशन कर देंगे। ठीक है, फिर उसने 10,000 रुपये, देखो गाड़ी वो कितने का खरीदा था कितने का बेचा इससे कोई मतलब नहीं है ना, जितना पैसा वो कंपनी में लेकर आया बस वही पैसा इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो 50,000 का था 20,000 में बेचा, ये 10,000 लेकर आया तो हमारा कैश अकाउंट में 10,000 एंट्री होगा और कैपिटल अकाउंट में 10,000 एंट्री होगा। तो ये सब इंक्रीज हो रहा है ना। उसने टोटल कंपनी में कितने जमा कर दिए, 1,02,000। ठीक है, अब यहाँ डेबिटर्स लेकर आए, रिसीवेबल्स मतलब डेबिटर्स, तो डेबिटर्स को हम लोग डेबिट करेंगे और क्रेडिटर्स को हम लोग क्रेडिट करेंगे ना हमेशा, ताकि नेट हमारा 2,000 रुपया कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाए। इसका मतलब कि हमारा कैपिटल अकाउंट में कितना जुड़ेगा, तो 6,000 में से 4,000 रुपया माइनस कर दो, 2,000 रुपये, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यानी कि एक्चुअली वो कंपनी में कितना लेकर आया, 2,000। फिर उसने विड्रॉ किया 500 रुपया, तो विड्रॉ ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। जो भी ऑनर निकालता है वो सब अमाउंट किस में जाता है, ड्राइंग अकाउंट में, है ना। कैश अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहेगा। देखो चारों केसेस में ड्राइंग अकाउंट उसने 1,000 रुपया निकाला, ठीक है, तो वो भी नेगेटिव। फिर 200 रुपया लाइफ इंश्योरेंस के लिए निकाला तो वो भी ड्राइंग अकाउंट में। 400 रुपया उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, ये सामान निकाला, तो उससे कोई मतलब नहीं है, पैसा निकला, पैसा को लिख देना है डेबिट साइड में। ठीक है फिर उसने कॉलेज फी भरा अपने बेटे का, वो भी इधर हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों अगर बराबर नहीं हुआ तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, बराबर हो गया मतलब आपका एंट्री एक्यूरेट है। ठीक है, फिर ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स, हम जानते हैं कि ये दोनों किस टाइप का अकाउंट है, गुड्स और एसेट रियल अकाउंट है ना। तो 2 एसेट्स है हमारा, गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस एंड एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। एसेट वो ऐसे सामान के अकाउंट को बोलेंगे जो कंपनी में आकर परमानेंटली सर्विस देता है ना, जैसे पंखा, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब, बॉल पेन, स्टेशनरी, ये सब। और गुड्स जो है वो सामान को बोलेंगे जो आज आया कल बेचा गया। ठीक है, आज आया कल चला गया।
तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हम लोग डेबिट और क्रेडिट रूल का वही यूज करेंगे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो ये सब तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा, तो इसके लिए कोई उतना ये नहीं। एसेट रिलेटेड अकाउंट भी अपना जो कंपनी में रेगुलर सर्विस दे रहा है वो अपना एसेट होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टेड इन टेंजिबल और इनटेंजिबल आइटम्स, शेयर खरीद लिए तो वो इंटेंजिबल आइटम हो गया, और कोई बाइक लैंड ये सब खरीद लिए तो वो अपना एसेट में आ गया, लेकिन कंपनी के लिए ना, पर्सनल नहीं। ये सब चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर भी वीडियो बना देंगे। अब आते हैं पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ गोकुल ट्रेडर्स 2014। बिजनेस स्टार्ट किया उसने किस चीज से, 10,000 कैश, स्टॉक 10,000 का एंड 5,000 फर्नीचर का। तो तीनों एक ही डेट में है तो हम लोग लिख सकते हैं कैश 10,000, स्टॉक 10,000 और फर्नीचर 5,000, तो टोटल हो गया हमारा 25,000 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट से ये अब उसके बाद गुड्स है परचेज ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स, तो मथुरा ट्रेडर्स नाम आ गया, तो ये हमारा कैसा ट्रांजेक्शन है, उधारी, खाता वाला है ना, कैश नहीं है। नाम जहाँ पर आ गया, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ना, यानी कि हमने किसी से उधार खरीदा। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ज़्यादा लगाने पर सवाल बनेगा ही नहीं। तो अब सेकेंड हम लोग इसमें क्या, तो इसमें परचेज अकाउंट मेंटेन होगा और इसके नाम का एक अकाउंट खोल देंगे, मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, और उसमें एंट्री कर देंगे, इसमें 5,000 डेबिट साइड में और उसमें 5,000 क्रेडिट साइड में। उसी तरीके से गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये जो सामान आया 5,000 का, उसमें से हमने 4,000 रुपया का कैश में बेच दिया। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट हमेशा ऑलवेज सेल्स अकाउंट क्या रहेगा, क्रेडिट। कैश आया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा कैसा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है ना। तो कैश कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट। फिर हो गया, फिर परचेज किया हमने ऋषिकेश से 8,000 रुपये का और सामान पेड किया ना, एंड पेड एंड हाफ अमाउंट इन कैश। अब इसमें ध्यान देना है कि हमने इसको ऋषिकेश से ये किया और हाफ अमाउंट हमने कैश में पेड कर दिया, तो उधार हमारा कितना बचा है, 4,000 ही है ना। ठीक है, तो इसको एंट्री कैसे करेंगे, तो परचेज अकाउंट अपना कर देंगे डेबिट, और इसमें जब करेंगे तो कैश अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4,000 और बाकी टू क्या नाम है, ऋषिकेश अकाउंट। ठीक है, 4,000 हो गया, दोनों इधर 8,000 अपना रहेगा, इसमें दोनों का अलग अलग कर देंगे। उसी तरीके से गुड्स ऑफ 60,000 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स ना, तो मथुरा ट्रेडर्स को जब रिटर्न करने जा रहे हैं तो हमारा मथुरा ट्रेडर्स से क्या किए थे, हम लोग परचेज किए थे, तो ये रिटर्न जो कहलाएगा वो परचेज रिटर्न कहलाएगा। तो परचेज रिटर्न हमेशा क्या रहेगा मेरा, बोलिए, हमेशा क्रेडिट। परचेज रिटर्न हमेशा हमारा क्या रहेगा, क्रेडिट।
तो अब इसको लिखेंगे कैसे, तो मथुरा ट्रेडर को हमने रिटर्न किया, तो पहले मथुरा ट्रेडर लिख देंगे, उसका अमाउंट लिख देंगे, कितने का सामान हमने किया, डेबिट 1600, और परचेज रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, जो 1600 रुपया इधर देता हूँ, क्लियर। उसी तरीके से गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, ये हमारा चैरिटी हो गया ना, तो चैरिटी के नाम का भी एक अकाउंट खोल देंगे, और उसको या डोनेशन नाम से अकाउंट खोल देंगे। तो ये हमेशा हमारा जो है ना चैरिटी के लिए जो भी हम लोग सामान देते हैं उसको क्या करते हैं, वो लॉस होता है ना। तो लॉस के केस में गुड्स दिया जा रहा है तो हम लोग परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो डोनेशन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, है ना। अब इसमें लिख देंगे 600 और घटाएंगे किस में से, परचेज अकाउंट में से। क्यों, हमेशा याद रखने का, परचेज अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, ये परचेज अकाउंट चैरिटी के केस में क्रेडिट होगा, अगर फायर से लॉस होता है तो क्रेडिट होगा, अगर मकान मालिक ऑनर अगर सामान निकालता है तो भी क्रेडिट होगा, हाँ। अगर आग वाग से जल जाता है तो भी क्रेडिट होगा। 4-5 केसेस है, आगे देखेंगे हम लोग, है ना, सब केसेस आगे दिया हुआ है। फिलहाल ये दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग चैरिटी में दे रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, लॉस होता है। उसको लॉस मानकर डोनेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, डोनेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वेट मशीन परचेज फॉर 450, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदा गया है, तो ये हमारा किस टाइप का ट्रांजैक्शन दिख रहा है, बोलिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन परचेज फॉर 450, हाँ ये मशीन है, तो ये हमारा कैसे ये क्रेडिट रहेगा, अरे मशीन आया ना, परचेज किए तो डेबिट रहेगा ना, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। इसको हम लोग ऐसे डेड स्टॉक बोलते हैं ना। डेड स्टॉक मतलब कि ये पड़ा रहने वाला चीज़ है, कभी कभार यूज होने वाला आइटम है ना, रोज थोड़ी वेजिंग सब करेगा, कभी कभार जब कोई चीज़ सामान जाएगा तो वेज होगा, नहीं तो पड़ा रहेगा। उसी तरीके से हमने 100 शेयर्स खरीदे, परचेज एट 30 रुपीज़ एंड 2% ब्रोकरेज पेड, बोथ पेमेंट बाय चेक। तो हमारा कौन सा अकाउंट यूज होगा, एक तो बैंक अकाउंट, बाय चेक, और शेयर कितना खरीदाया, 100 शेयर 30 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो गया, 3000 रुपया, और 2% ब्रोकरेज दिया गया, तो 1% का ब्रोकरेज का कितना हुआ, 3 रुपया, तो 2 का कितना होगा, 6 रुपया। कैसे निकालेंगे, देखो इधर 30 इंटू 2%, 2% परसेंट को हटाकर 100 लगा देंगे, 30 इंटू 2/100, 0 से 0 कट गया, तो हमारा हो गया 3 2 जा 6/10, और ये तो हो गया 1% हो गया हमारा, ये 3 पैसा हुआ ना, कितना हुआ, हाँ 1%,
तो एक शेयर पर अपना ये हो गया 0.6 पैसा, तो 100 शेयर पर कितना हो जाएगा? 1010 काट दो, 60 पैसा हो गया, 60 रुपया हो गया। ठीक है, एक शेयर पर हमको 60 पैसा खर्च हुआ है ना, 0.6, तो टोटल 100 शेयर पर कितना खर्च होगा? 60 रुपया। ठीक है, कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 100 से, ना 100 शेयर खरीदे ना हमें। अब दोनों प्राइस को ऐड कर देंगे, यानी कि 3000 जो शेयर का प्राइस है और 60 रुपीज़ हमने जो ब्रोकरेज दिया है, ये मिलकर टोटल हमारा शेयर का प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब शेयर का प्राइस है, तो किसका शेयर है? तो श्री वर्षा लिमिटेड, तो ये कितना हो जाएगा? 3060। और दोनों पेमेंट हम लोग चेक से किए हैं, तो चेक हमारा हो जाएगा, बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, उसी तरीके से 4000 का अगर गुड्स हम लोग सोल्ड किए हैं टू केदार को, तो केदार हमारा केदारनाथ ये कंपनी है, ये कोई ये नहीं है, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उधारी में बेच रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट और केदारनाथ अकाउंट हो जाएगा डेबिट। उसी तरीके से गुड्स ऑफ 15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो फायर से डिस्ट्रॉय हो रहा है, लॉस है, तो इस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट। और परचेज अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि हमको लॉस होगा किसी भी केस में, चाहे देने से या आग लगने से, तो वैसे केसेस में हम लोग परचेज अकाउंट को ही करेंगे, क्योंकि सामान घटता है ना। तो इसके लिए लिख देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट, ना, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट, लॉस बाय ये अकाउंट जो भी लॉस होगा, या डोनेशन अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ये सब केसेस में हमारा क्या होगा? लॉस होता है। अब कह रहा है कि हाफ द गुड्स रिटर्न्ड बैक फ्रॉम केदारनाथ, ना, जो हमने केदारनाथ को बेचा था सामान, उसमें से आधा वापस आ गया, तो वो सेल्स रिटर्न हुआ। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। कितने का? हाफ, तो 4000 का हमने बेचा था, तो हाफ कितना हुआ? 2000, तो सेल्स रिटर्न कितना हो जाएगा हमारा? 2000। और इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? सेल्स रिटर्न को क्रेडिट साइड में कौन रहेगा? केदारनाथ, ना, ये एक तरह का परचेज ही होता है। सेल्स रिटर्न मतलब हमने वापस उससे परचेज कर लिया। ठीक है, फिर ये अपना 500 रुपया उसने निकाला, किस चीज़ के लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो विड्रॉवल अकाउंट में 500 रुपया ऐड कर देंगे, और कैश, चूँकि 500 रुपया कैश निकाला है, तो वो हमारा हो जाएगा अगर ये नहीं, यहाँ तो सामान है ना, हाँ, पर्सनल यूज़ के लिए सामान निकाला है, गुड्स निकाला है ना, तो परचेज अकाउंट को निगेटिव कर देंगे, मतलब क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश लिखा रहता, तो हम लोग 500 रुपया कैश में कैश अकाउंट को निगेटिव करते हैं ना। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा, है ना। और जिससे उधार में खरीदा गया है, उसका अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। उसी तरीके से आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी, है ना, एंड कैरीज ऑफ 50 रुपीज़ पेड ऑन हर बिहाफ, और हमने भाड़ा भी उसमें 50 रुपया उसके बिहाफ पर जमा कर दिया। तो 1000 रुपये में हमने 20% ऐड किया, तो 1000 का 20% क्या हो जाएगा? 20/100, है ना, काट दो, तो हो गया 200 रुपये।
तो 200 रुपये हो गया, यानी कि हमने उसको बेचा कितने में, 1200 रुपये में, ठीक है। लेकिन उसके 50 रुपया और हमने क्या किया, भाड़ा के तौर पर दिया, ठीक है। तो टोटल हम लोग इसका सेल्स अकाउंट कितने का लिखेंगे, 1250, है ना। जब 1250 लिख देंगे सेल्स अकाउंट में, तो क्रेडिट अकाउंट में जब हम लोग लिखने जाएंगे तो वहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब दो तरीके से। एक तो हमने सामान जो बेचा वो तो सामान उधारी में गया, है ना, तो वो हमारा कितना हो गया, 1200 रुपये का, तो वो उसके नाम से हम लोग ये कर देंगे। तो सेल्स हम लोग जो 1200 रुपये का किए हैं उसके नाम पर कितना चढ़ा देंगे हम लोग, चांदनी अकाउंट के नाम पर 1250 रुपया, है ना। और अपना जो सेल्स अकाउंट है तो सेल्स हम लोग सिर्फ वही अमाउंट को लिखेंगे जो हमारा उधार है ना। बाकी लिखेंगे कि 50 रुपये हमने क्या किया, कैश में दिया, 50 रुपये हमने क्या किया, कैश में दिया, हो गया 1250 रुपये। इस तरीके से सारे सवाल को अपने दिमाग लगा लगा के अरेंज करना है, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट ये बनाइए एक्सरसाइज, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय।